सुनंदा सुनंदा तुझण है जय, जय माता गौरी अम्बा तुझण है जय। नैनीताल में इस समय नंदा देवी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस वर्ष 8 सितंबर से इस मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस भव्य महोत्सव का आयोजन नैनीताल की सबसे पुरानी संस्था श्री राम सेवक सभा द्वारा विगत कई सालों से निरंतर किया जा रहा है। इस दौरान नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर में कुमाऊं की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा सुनंदा की मूर्ति तैयार की जाती है। कुमाऊं में मां नंदा सुनंदा को कुल देवी के रूप में पूजा जाता है और ये भी मान्यता है कि मां नंदा सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कुमाऊं में आती हैं। यही वजह है कि हर साल नंदाष्टमी के अवसर पर मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा तैयार कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इसे भक्तों के दर्शनार्थ हेतु खोला जाता है। वैसे क्या आपको जानकारी है कि नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण खास कदली के पेड़ से किया जाता है, जिसे महोत्सव की शुरुआत में ही नैनीताल के निकटवर्ती जगह से लाया जाता है, जहां पूरे शहर में शोभा यात्रा निकालकर अंत में नैना देवी मंदिर प्रांगण में भक्तों के दर्शन हेतु रखा जाता है। उस शाम ही इस पेड़ से मां की सुंदर मूर्ति पारंपरिक लोक कलाकारों द्वारा तैयार की जाती है। मान्यताओं के अनुसार कदली यानी केले के पेड़ में मां नंदा सुनंदा का वास है। इसके साथ ही केले का पेड़ बेहद पवित्र होता है। यही वजह है कि मूर्ति निर्माण में केले के पेड़ का प्रयोग किया जाता है। नंदा देवी महोत्सव कुमाऊं की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और मां नंदा सुनंदा कुमाऊं के चंद राजवंश से जुड़ी हुई है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार मां नंदा सुनंदा के पीछे एक बार जब भैंसा पड़ गया था तो उनकी रक्षा केले के पेड़ ने ही की थी। तब से ही केले का पेड़ मां नंदा सुनंदा से जुड़ा हुआ है। केले का पेड़ बेहद शुद्ध होता है, जिस वजह से ही मां की मूर्तियों का निर्माण केले से किया जाता है। वहीं तकनीकी आधार पर केले के पेड़ में 9 प्रकार की देवियों का स्वरूप भी माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि नंदा देवी महोत्सव का आधार केला है। जिस गांव से केले के पेड़ को लाया जाता है, वहां से केले के पेड़ के चयन की प्रक्रिया भी बेहद ही खास है। इसके लिए स्वच्छ पर्यावरण में केले के पेड़ का होना जरूरी है। साथ ही जिस पेड़ को लाया जाता है उसमें केले के फल नहीं लगे होने चाहिए और उसकी पत्तियां भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद विधि विधान से कदली के वृक्ष का चयन किया जाता है। इस साल नैनीताल के निकटवर्ती थापड़ा गांव के रोकड़ ग्राम सभा से केले के पेड़ को लाया जाएगा। मां नंदा देवी महोत्सव के उद्घाटन के दिन ही एक दल केले के पेड़ को लेने चले जाता है, जबकि दूसरे दिन केले के पेड़ को पूरे नगर में लाया जाता है। पूरे शहर में केले के पेड़ की शोभा यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि मां नंदा सुनंदा केले के रूप में आती है, जिसके बाद केले के पेड़ की प्राण प्रतिष्ठा कर इस दिन रात्रि से ही मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति को दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नंदा देवी महोत्सव नैनीताल में 1902 में शुरू हुआ था। 1926 से अब तक श्री राम सेवक सभा ने आयोजन की जिम्मेदारी उठाई है और तब से यही संस्था इसका आयोजन कर रही है। महोत्सव के दौरान विभिन्न शहरों से पर्यटक नैनीताल आते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाता है। आयोजक संस्था से दशकों से जुड़े हुए एक सदस्य बताते हैं कि नैनीताल में 1902 में अल्मोड़ा से आए मोतीराम शाह ने नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत की थी। तब नैना देवी मंदिर वर्तमान बोट हाउस क्लब के समीप में मौजूद था। 1880 के भूस्खलन में यह मंदिर जमींदोज हो गया था। उसके अनुसार 1926 में श्री राम सेवक सभा को महोत्सव आयोजन का जिम्मा सौंपा गया था। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।